मोदी की अगुवाई में बीजेपी के मिशन उत्तर प्रदेश की बात करते हैं, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनाव से पहले यूपी का तूफानी दौरा करेंगे। प्रधानमंत्री ने अब की बार 400 पार का लक्ष्य बनाया है, लेकिन 400 के लक्ष्य को पूरा करने के लिए यूपी में टारगेट 80 सेट होना बेहद जरूरी है। सीएम योगी ने यूपी की सभी सीटों को जीतने के लिए क्या प्लान बनाया है, बीजेपी की यूपी में प्रचार को लेकर क्या रणनीति है और पूर्वांचल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जोड़ी कैसे साध रहे हैं, इस रिपोर्ट के जरिए आपको मैं दिखाता हूं। देख सकते हैं कि अभी तो जनसभा से पहले रोड शो चल रहा है। जय घोष का संवाहक है ये शंख। फिर एक बार, फिर एक बार, फिर एक बार मोदी सरकार। देश में एक ही गुंज है और वो गुंज है अब की बार 400 पार। मिशन 400 पर मोदी, टारगेट 80 पर योगी। तो यूपी ने भी सारी सीटें मोदी को देने का निर्णय किया है। प्रत्याशियों का ऐलान, क्या है पूर्वांचल प्लान? 400 पार अब की बार। सब लोग तैयार हैं? सभी लोग? मोदी की गारंटी, चुनावी मोड पर बीजेपी। मोदी में विश्वास है, मोदी में कुछ खास है, मोदी में विश्वास है, मोदी में कुछ खास है। मोदी में विश्वास है, लिखना हमें इतिहास है। बीजेपी पूरी ताकत से लोकसभा चुनाव के रण में उतर चुकी है। हालांकि चुनाव की तारीखों का अभी ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी चुनाव को लेकर मिशन मोड पर हैं। पिछले 5 दिन में प्रधानमंत्री उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, बंगाल और गुजरात से लेकर तमिलनाडु, केरल का तूफानी दौरा कर चुके हैं और विपक्षी गठबंधन पर ताबड़तोड़ प्रहार कर रहे हैं। आपको जानकर के चौंक जाएंगे, ये टीएमसी सरकार हर स्कीम को स्कैम में बदल देती है। स्कीम को स्कैम में बदलने में टीएमसी की मास्टरी है। 195 प्रत्याशियों के ऐलान के बाद प्रधानमंत्री एक बार फिर कई राज्यों के तूफानी दौरे पर हैं। अगले 10 दिन में मोदी 12 राज्यों का दौरा कर रहे हैं। विकास और विश्वास के साथ मोदी अपनी हैट्रिक को लेकर कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हैं। दूसरी तरफ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यूपी में टारगेट 80 के लिए जी जान से जुटे हैं और एक एक सीट पर चुनावी गणित सेट कर रहे हैं। इसी मार्च महीने में नोटिफिकेशन जारी होगा। नोटिफिकेशन में जब चुनाव के परिणाम चुनाव चलेंगे, उस समय हमारा नारा होना चाहिए, फिर एक बार मोदी सरकार, फिर एक बार, फिर एक बार, फिर एक बार मोदी सरकार का मतलब 2024 में, जब मई 2024 में प्रधानमंत्री मोदी जी तीसरी बार देश की बागडोर संभालेंगे तो भारत दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में आगे बढ़कर के एक विकसित भारत की परिकल्पना को साकार करेगा। प्रधानमंत्री मोदी की हैट्रिक का रास्ता यूपी, बिहार से निकलेगा। यही वजह है कि दोनों राज्यों में पार्टी ने पूरी ताकत झोंक रखी है। 2019 के चुनाव में बीजेपी को यूपी में नुकसान उठाना पड़ा था। पार्टी 80 में से 64 सीटों पर ही जीत दर्ज कर पाई थी, जबकि बिहार की 40 सीटों में से एनडीए को 39 सीटों पर विजय मिली थी। इस बार पार्टी ने दोनों राज्यों में सभी सीटों का टारगेट सेट किया है। साथियों, बीते 9 वर्षों में हमने सिर्फ एक परिवार,
और एक पीढ़ी के लिए सिर्फ योजनाएं नहीं बनाई हैं, बल्कि आने वाली पीढ़ियों का भविष्य भी सुधर जाए, इसको ध्यान में रख करके काम किया है। यूपी बीजेपी का मजबूत और अहम किला है, लेकिन मुश्किल भी है। पिछली बार सपा बसपा के गठजोड़ के चलते बीजेपी का गणित बिगड़ गया था। इस बार अखिलेश ने कांग्रेस का हाथ थामा है, लिहाजा कुछ सीटों पर बीजेपी के लिए मुकाबला बेहद कड़ा रहने वाला है। बदली रणनीति के तहत पार्टी ने 80 में से 51 सीटों पर प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया है। बाकी बची 29 सीटों पर भी महामंथन जारी है। जल्द ही बची सीटों पर भी प्रत्याशियों का ऐलान होगा। जिन 51 सीटों पर प्रत्याशियों का ऐलान हुआ, उनमें 9 सीटें ऐसी हैं जिन पर 2019 में बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा था। प्रधानमंत्री मोदी खुद वाराणसी से सांसद है, इसके बावजूद पूर्वांचल में चुनौती बड़ी है। लेकिन इस बार पार्टी को उम्मीद है कि पूर्वांचल में सभी सीटों पर उसे जीत मिलेगी। अयोध्या में भव्य राम मंदिर बन चुका है, काशी में विकास की बयार बह रही है। प्रभु श्री राम और बाबा विश्वनाथ के आशीर्वाद से प्रधानमंत्री की प्रचंड जीत तय लग रही है। आइए आपको पहले दिखाते हैं यूपी में बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व ने प्रचार की क्या रणनीति बनाई है। यूपी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 10 विशाल रैलियां प्रस्तावित हैं। वाराणसी में पीएम रैली के साथ रोड शो कर सकते हैं। गृह मंत्री अमित शाह भी 1 दर्जन से ज्यादा रैली कर सकते हैं। मुख्यमंत्री योगी सभी लोकसभा सीट पर एक रैली करेंगे। सीएम योगी की एक दिन में 2 से 3 रैलियों का प्लान बनाया गया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव भी यूपी में रैली करेंगे। सहयोगी दलों के नेताओं के कार्यक्रम भी तय किए जाएंगे। चुनाव की तारीखों के ऐलान से पहले ही मुख्यमंत्री योगी हर क्षेत्र में ताबड़तोड़ दौरे कर रहे हैं। उनका सबसे ज्यादा फोकस पूर्वांचल पर है, क्योंकि 2019 में पार्टी अंबेडकर नगर, गाजीपुर, घोसी, जौनपुर और लालगंज सीट हार गई थी। आजमगढ़ सीट पर भी बीजेपी को हार मिली थी। हालांकि उपचुनाव में पार्टी ये सीट जीतने में सफल रही थी। आजमगढ़ में पार्टी ने एक बार फिर भोजपुरी स्टार दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ पर भरोसा जताया है। ये सीट समाजवादी पार्टी का गढ़ रही है। मैं बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं अपने भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का, अपने पूजनीय प्रधानमंत्री जी का, अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का, जेपी नड्डा जी का, हमारे पूज्य योगी आदित्यनाथ महाराज जी का, जिन्होंने मुझे एक बार और अवसर दिया है आजमगढ़ का सेवा करने के लिए और यहाँ से चुनाव लड़ने के लिए। तो निश्चित रूप से इसमें अगर मैं आजमगढ़ की जनता को धन्यवाद नहीं दूंगा तो ये ठीक नहीं रहेगा, क्योंकि ये जो मेरा यहाँ टिकट फाइनल हुआ है उसके पीछे आजमगढ़ की देवतुल्य जनता है। क्योंकि जितना भी सर्वे हुआ उसमें आजमगढ़ की जनता ने कहा कि हमें दिनेश लाल यादव ही चाहिए, तो इसलिए पार्टी ने मुझे यहाँ भेज दिया है। प्रधानमंत्री मोदी 10 मार्च को एक बार फिर यूपी के दौरे पर आने वाले हैं। इस बार भी उनका दौरा पूर्वांचल के जिले आजमगढ़ में है। प्रधानमंत्री मोदी आजमगढ़ को कई बड़ी योजनाओं की सौगात देंगे। इसमें मदुरई एयरपोर्ट और महाराजा सुहेलदेव राज्य विश्वविद्यालय भी शामिल है। आजमगढ़ एयरपोर्ट के साथ प्रधानमंत्री राज्य को 5 नए एयरपोर्ट की सौगात देंगे। ये एयरपोर्ट है भगवान राम के धाम चित्रकूट में, बौद्ध और जैन धर्म में खास अहमियत रखने वाली श्रावस्ती में, पीतल हस्तशिल्प के लिए दुनिया में पहचान बनाने वाले मुरादाबाद में, ताले, कैंची, छुरियों के लिए मशहूर अलीगढ़ में। यूपी के 5 शहरों को एयरपोर्ट की सौगात देकर प्रधानमंत्री मोदी आजमगढ़ से पूर्वांचल में अपने चुनाव प्रचार को धार देंगे। ये 5 एयरपोर्ट यूपी के 5 कोनों को हवाई मार्ग से जोड़ेंगे। प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर तैयारियों का जायजा लेने खुद योगी कल आजमगढ़ दौरे पर गए थे। इस दौरान उन्होंने चुनाव की तैयारियों पर भी मंथन किया। 2019 में भारतीय जनता पार्टी ने प्रदेश में जब अकेले भारतीय जनता पार्टी लड़ रही थी और सभी राजनीतिक दल एकजुट होकर के मोदी जी के खिलाफ लड़ रहे थे, तब हम लोगों ने 80 में से 64 सीट जीती थी। तो आज तो और भी अच्छा अनुकूल वातावरण है। आज तो प्रभु राम की भी कृपा आ गई है। डबल इंजन सरकार के कार्य भी हैं, मोदी जी का नेतृत्व भी है, संगठन का दायरा भी बढ़ा है, बहुत सारी आशा आकांक्षाओं को भी पूरा करने का काम हुआ है। उन स्थितियों में
परिणाम 80 के 80 100% कल के परिणाम की तरह 80 के 80 100% परिणाम भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आने चाहिए। इसके लिए हम सबको अभी से तैयारी करनी होगी। और यह पूर्वांचल में बीजेपी का चुनावी समीकरण देखें तो 2014 में बीजेपी ने 27 में से 25 सीटों पर जीत दर्ज की थी, जबकि 2019 में उसे 22 सीटों पर ही संतोष करना पड़ा था। बीजेपी के साथ इस बार अपना दल निषाद पार्टी और ओम प्रकाश राजभर की पार्टी भी है। दलित, पिछड़ों और ब्राह्मण वोटों के दम पर बीजेपी पूर्वांचल का किला फतह करने की रणनीति बना रही है। अयोध्या में भव्य राम मंदिर बनने के बाद पार्टी उत्साहित है। उसे उम्मीद है कि यूपी की जनता प्रधानमंत्री मोदी को हैट्रिक का आशीर्वाद देगी। अगर ऐसा हुआ तो यूपी में मिशन 80 का टारगेट आसानी से हासिल हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली लाइव।